नमस्कार किसान भाइयों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये पेमेंट के बारे में है। किसान भाइयों आपको पता ही होगा कि एक नियम है कि यदि चीनी मिलें 14 दिन के बाद भुगतान करती हैं तो उसका उनको ब्याज देना होता है। तो ये जो 14 दिन के बाद 2012 से अब तक का जो 14 दिन के बाद चीनी मिलें पेमेंट करती आ रही हैं उसका ब्याज अब आपको मिलने वाला है। इसी के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं कि ये मसला क्या है और कैसे हमको मिलने वाला है। किसान भाइयों गन्ना सत्र 2012, 13, 14 और 15 इनमें जो ब्याज बैठता था वो जो तत्कालीन सरकार थी उसने उसको माफ़ कर दिया था। इसके बाद जब राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जो अध्यक्ष हैं वीएम सिंह उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाली और उन्होंने कहा कि जब किसान बैंक से लोन लेता है, ऋण लेता है तो वो उसका ऋण भी चुकाता है और यदि टाइम पे वो न दिया जाए तो उस पर पेनल्टी जो लगती है वो भी किसान में ब्याज के चुकाता है। तो फिर गन्ना जो चीनी मिलें हैं इन पर रियायत कैसी दी जाए। किसान भाइयों यह बात हाई कोर्ट ने मान ली और गन्ना आयुक्त से कहा कि आप 4 महीने पर पुनर्विचार कीजिए इस पर और हमें जवाब दीजिए। लेकिन 2 वर्ष तक भी गन्ना आयुक्त ने उच्च न्यायालय के इस आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वीएम सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका डाली जिसके कारण से गन्ना आयुक्त ने कोर्ट में 2019 फरवरी में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोसाइटी को आदेश दे दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 2012, 13, 14 और 15 इस कार्यकाल में 15% का ब्याज उनको देना था, लेकिन उसके बजाय जो घाटे वाली चीनी मिलें हैं वे 7% और जो लाभ में रहने वाली चीनी मिलें हैं वे 12% के हिसाब से गन्ना किसानों को 14 दिन के बाद जो उनका ब्याज बैठता है वो उसका भुगतान करेंगी। लेकिन चीनी मिलों ने इसके बाद भी अब तक ऐसा कोई पेमेंट किसानों को नहीं किया है। इस पर फिलहाल कोर्ट में फिर बहस हुई और वीएम सिंह ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और अंत में यह निर्णय निकाला गया कि कोर्ट ने सख्त लहजे में आदेश दिया, गन्ना आयुक्त से कहा कि आप हर हाल में 27 अक्टूबर तक किसानों का 2012 से अब तक का जो ब्याज बैठता है यानी कि 14 दिन के बाद जो एक नियम है कि आप यदि पेमेंट नहीं करते हो तो उसको किसान को ब्याज देना होगा। तो 2012 से अब तक जो भी इनका ब्याज बैठता है वो उसका भुगतान करें और कोर्ट में उपस्थित हो। यानी कि जो ये 27 अक्टूबर फिलहाल तारीख आ रही है इस तक सभी किसानों को ब्याज देने के लिए कहा गया है। किसान भाइयों इसमें मैं ये भी बता दूं कि 2012 से 15 तक का जो भुगतान होगा किसानों को वो मैंने बताया है। जो घाटे वाली चीनी मिलें हैं वो 7% और जो लाभ में रहने वाली चीनी मिलें हैं वो 12% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज किसानों को देंगी। और उसके बाद जो 2016 से 17 अब तक का है उस पर जो प्रत्येक वर्ष है वो 15% के हिसाब से ब्याज किसानों को दिया जाएगा। अब इसमें आपको करना जो है फिलहाल जो आपको करना है एक फार्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फार्म भरकर आपको अपनी गन्ना समिति में जमा करना है और ये काम आपको 27 अक्टूबर से पहले ही करना है। ये फार्म है, इसमें आपको अपना नाम लिखना है, कृषक कोड है, गन्ना समिति, ग्राम, तहसील, ब्लॉक, जनपद, मोबाइल नंबर और किस चीनी मिल में आप अपनी गन्ना सप्लाई कर रहे हैं ये सब कुछ इस फार्म में भरना है और अपनी गन्ना समिति में जमा कर देना है। किसान भाइयों यदि आपको ये फार्म उपलब्ध नहीं हो पाता है तो जो मैं फार्म दिखा रहा हूँ सभी किसानों को यही फार्म भर के अपनी गन्ना समिति में जमा करना है। तो आप इंटरनेट वाली दुकान पर जाइए और जो ये मैं फार्म आपको दिखा रहा हूँ इसका वो बड़ा रूप करके आपको प्रिंट आउट करके दे देगा और फिर आप इसको भर करके अपनी गन्ना समिति में जमा कर सकते हैं। किसान भाइयों ये तो रही एक बात। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं वीएम सिंह, इन्होंने कई बार गन्ना किसानों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी इन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है और काफ़ी सारा पैसा हजारों करोड़ की रुपए की यदि बात करूं तो किसानों को इन्होंने दिलवाया है। और इस बार भी जो ये ब्याज दिलवा रहे हैं ये भी इन्हीं की मेहरबानी से किसानों को मिलेगा और ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा जो पैसे की है वो बैठेगी और किसानों को लाभ होगा। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि जो वीएम सिंह हैं ये किसानों के काफ़ी हितैषी हैं। हमें गन्ना किसानों को चाहिए कि इनका हर चीज़ से सपोर्ट किया जाए और ये जो न्यायिक प्रक्रिया होती है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें न्याय के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से, जो कि कोई नेता या और कोई अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं आया है। और वीएम सिंह अकेले व्यक्ति ऐसे हैं जो कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और किसानों को उनका हक दिलाते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मैसेज करें। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।